मैंने किसको फाइव लिखाया था? अच्छा, मैंने किसको फाइव लिखवाया था, जल्दी बताओ तो। अंधेरी ब्रांच, अंधेरी विले पार्ले। मैंने ये पूरा इक्वेशन डिनोट करके दिया था कि मैंने तुमको भी फाइव लिखवाया था? सर बताया था आपने। शाबाश। अब ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो कि फाइव से ये इक्वेशन कैसे आया। ध्यान से सोचो। मैंने फाइव लिखवाया तो था, लेकिन फाइव का मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, 2πx अपॉन लैम्डा, याद है? यस। यस सर। यस सर। हाँ, और इसमें मैंने ये 2π अपॉन लैम्डा को के बोला था, विच इज एक्चुअली नोन एज अ फेज कांस्टेंट। ये के होता है, और याद रखना ये के का नाम होता है फेज कांस्टेंट। इसके वजह से फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है, फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है के एक्स, वेर के इज 2π बाय लैम्डा। इसीलिए मैं हर जगह पे फाई के जगह पे या के एक्स लिख रहा हूं। सो इसीलिए ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? और सर आपने ये ओमेगा टी की जगह ना 2πn लिखाए थे, वो फॉर्मूला के हिसाब से अरे तो 2πx बाई। बराबर। यस। अब ये ओमेगा मैंने 2π बाई टी लिखाया हो या जैसे भी लिखा है, वो सब फॉर्मूलाज थे बहुत बच्चा। ये 2π बाई कैपिटल टी जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, ये सब फॉर्मूला थे। हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, 2πn। ये दो फॉर्मूला दिया था मैंने, बट तुमको ये याद रखना है कि ये इसको बोलते हम ओमेगा है। और ओमेगा का नाम क्या है जल्दी बताओ तो, ओमेगा को क्या बोलते थे? एंगुलर, अरे बोलो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। याद है सबको? ये भले इसका फॉर्मूला 2π बाई टी हो या 2πn हो, लेकिन बोलते तो ओमेगा ही है ना, जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझा? यस सर। पक्का? सर यस। अब देखो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है? इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो, फाई का फॉर्मूला था 2πx अपॉन लैम्डा, जिसमें 2π बाय लैम्डा को हम बोलते थे के का मतलब था फेज कांस्टेंट, इसलिए फाई का फॉर्मूला हो गया के एक्स। ओमेगा का फॉर्मूला 2π बाई टी या फिर 2πn, वेर n इज इक्वल टू 1 बाई टी। मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा के दिया था, मुझे जितना याद है, n इज इक्वल टू 1 बाई टी। याद है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। याद आया? यस। हाँ सर। ये ओमेगा होता है, लेकिन इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब सुन लो, एक वेव जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, एक वेव जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, उसका इक्वेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। और वो इक्वेशन इक्वेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी माइनस फाइव, लेकिन माइनस फाइव के जगह पे तुम के एक्स भी लिख सकते हो, और इक्वेशन हमेशा के एक्स के फॉर्म में रहता है, इसलिए के एक्स के फॉर्म में भी याद रखो। तो देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, याद रखना। बट जो भी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा उसकी इक्वेशन हमेशा नेगेटिव होगी, और जो भी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा उसकी इक्वेशन हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो, ओमेगा टी प्लस के एक्स या के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब जिसमें भी मैंने फाई लिखाया होगा, वो फाई का इनडायरेक्टली मीनिंग के एक्स ही होता है, जो मैंने अभी तुमको समझा दिया है। क्या ये बात समझा सबको? यस सर। यस सर। यस। इसके बाद मैंने तुमको स्टेशनरी वेव्स बताए होंगे, ठीक है? स्टेशनरी वेव्स, मैं जरा एक को एक रिवीजन दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। स्टेशनरी वेव्स का मतलब था, मैंने कुछ ऐसे टाइप्स की वेव बनाई होगी, ध्यान से देखो जरा। हाँ, मैं डिजिटल बोर्ड इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बाद में नोट्स मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी उसका इशू है। ये कैसा है, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में हूं, इसलिए मैं तुमको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सो दैट ये तुम वापस रिकैप कर सकते हो, और हैंड रिटन में मजा अलग आता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको दिख रहा है ये क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं?
दिख रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. और यहाँ पे भी देखो ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, ये सॉरी ट्रफ और ट्रफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बराबर है? यस। अरे ये क्रेस्ट और क्रेस्ट देखो ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ये ट्रफ और ट्रफ भी एक दूसरे को देखो ओवरलैप कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. अब ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। जब भी दो वेव को तुम मिक्स करो तो ऐसी कंडीशंस बन सकती है। अब खुद सोचो, क्या ऐसी भी कंडीशंस बन सकती है कि नहीं? जैसे ऐसे, ये मैंने विले पार्ले में तो अच्छे से डायग्राम वाइग्राम बना के दिखाया था, याद आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद तो उनको भी कुछ नहीं है, बराबर ना? यस सर। ठीक है, कितना भी अच्छे से पढ़ा लो सर आप, हमें याद थोड़ी ना रहेगा जब तक आप रटवाओगे नहीं, बराबर है? आप सुन लो। यस, वाह, एक्सेप्ट भी करते हैं, होनहार। आप देखो, कभी भी याद रखो, अगर दो वेव ट्रैवल कर रही है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कभी भी याद रखो, अगर दो वेव ट्रैवल कर रही है तो दोनों वेव के मिलने का एक कंडीशन ये हो सकता है या ये कंडीशन हो सकता है। मतलब देयर आर ओनली टू कंडीशंस व्हेन टू वेव्स आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब है ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, मस्ती मत करो, ध्यान से सुनो। और जो सर बोल रहे हैं इतने टाइम से तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? ऑन द कैमरा, ऑन द कैमरा कितनी बार बोल रहे हैं वो? पागल है क्या हम लोग? गाइस देखो, मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग ना यहाँ पे तुम्हारी बेनिफिट के लिए बैठे हैं। अगर तुमको बेनिफिट नहीं लेना है तो निकल जाओ मीटिंग से, हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता। यार वो बंदा कब से बोल रहा है तुमको ऑन द कैमरा, ऑन द कैमरा, उसके पास यही काम है क्या तुमको बस यही करने के लिए? जिनका भी कैमरा ऑन नहीं रहेगा मैं खुद निकाल दूंगा, फटाफट कैमरा ऑन करो। हुमैरा, नौशीन, प्रिया, सबिका, अब तुम्हारे क्या मेल भेजू या शादी का कार्ड भेजू जिसके ऊपर लिख के दूं कैमरा ऑन करना? जोहा, ये लोग लेक्चर में ही नहीं है। सर मैं हूँ, मैं पीसी से कनेक्ट हो रही हूँ, मैंने सर को बोला भी। ओके, किसका है ये? प्रिया, ओके। और बाकी नौशीन, अच्छा सबिका का भी चैट आया है। अच्छा, सबिका ने कैमरा ऑन किया, उसके यहाँ का नेट का इशू है। सर सबिका के यहाँ पे नेट का इश्यूज है, मुझे मैसेज किया है। जोहा, तेरा क्या प्रॉब्लम है? और नौशीन, और हुमैरा तो लेक्चर में ही नहीं है। हाँ, हुमैरा तो लेक्चर में ही नहीं है ना। जोहा सर मैं हूँ लेक्चर में। तो कब से बुला रहे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है, मैं कैमरा ऑन करूंगी तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके जोहा, ठीक है यार, अब ये सब टाइम पास मत करवाओ यार, तुम लोग बड़े बच्चे हो, तुम लोग क्या बच्चे जैसे। सर स्टेशनरी वेव नहीं हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, वेट करो। अब मुझे बताओ, ये दो वेव्स तुमको दिख रही है या नहीं? दो वेव्स दिख रही है या नहीं दिख रही है? Yes, degree. शाबाश। अब खुद सोचो,
ये एक दूसरे की दोस्त है या दुश्मन बन के आमने सामने है? देखो, अच्छा मैं तुमको बताता हूँ दोस्त और दुश्मन का मतलब क्या होता है। लॉजिकली सोचो, ये दोनों वेव साथ में जा रही है या ऑपोजिट जा रही है? ऑपोजिट Opposite. तो सोचो, ये दोनों वेव्स एक दूसरे से लड़ेंगी, और ऑब्वियस ही बात है जब भी ये दो वेव्स एक दूसरे से लड़ेगी मतलब दे विल कंबाइन ईच अदर। और जब भी ऐसी दो वेव्स, टू वेव्स विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर कंबाइनिंग ईच अदर, ऐसे टाइम पे दो ही कंडीशंस आ सकते हैं। या तो क्रेस्ट ऑफ दिस वेव विल कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ दिस वेव, और ट्रफ और दिस वेव विल कोइंसाइड विद द ट्रफ और दिस वेव, और क्रेस्ट या ट्रफ का कोइंसाइड होगा। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसे टाइप की दो वेव्स एक दूसरे के तरफ आ रही है, ऐसे टाइप की दो वेव्स अगर एक दूसरे के तरफ आ रही है, तो दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, ये पहला कंडीशन, या तो क्रेस्ट और ट्रफ, ये दूसरा कंडीशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. यस। अब खुद सोचो, अगर ये क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ मीट कर रहा है, तो देखो क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, तो बताओ ये क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में एंगल कितने का है? जल्दी बताओ, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में एंगल कितने का है? जल्दी बोलो। जीरो। शाबाश। ये ट्रफ ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अनदर वेव कोइंसाइड विद ईच अदर, तो बताओ एंगल कितने का है? 360। ट्रफ ऑफ वन वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव, दो ट्रफ के बीच के Zero. एंगल कितने हैं? 0 Zero. सो गाइस, अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट, याद रखना क्रेस्ट और क्रेस्ट, या फिर ट्रफ और ट्रफ एक दूसरे से कोइंसाइड करे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? मतलब सर, अगर दो वेव्स एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, अगर दो वेव्स एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, तो दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव और क्रेस्ट ऑफ सेकेंड वेव, और ट्रफ ऑफ वन वेव ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव विल कोइंसाइड विद ईच अदर, जिससे एंगल 0 डिग्री आएगा, या तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव ट्रफ ऑफ अनदर वेव से कोइंसाइड करेगी। मतलब दो वेव जब भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे या ऐसे एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो या तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ये कंडीशन आएगा, या तो क्रेस्ट ट्रफ ये कंडीशन आएगा। और अगर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ आया तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, लेकिन अगर क्रेस्ट और ट्रफ आया तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। 360 degree. शाबाश। 360 ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। 90 ये डिग्री। अच्छे से देखो, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना आएगा? अच्छा, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर है वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का एंगल बता रहा हूँ। देखो ये क्रेस्ट था, बराबर है? यस। Yes, sir. अच्छा, ट्रफ कैसे, ट्रफ कब बन जाएगा? जब ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, तो बताओ ये कितना घूमा? 180 degree. 180 डिग्री। 180 degree. तो मैं क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का एंगल पूछ रहा हूँ ना यार, ये डिग्री तो 180 डिग्री आएगी ना। समझ आया या नहीं समझ आया, जल्दी बताओ। समझ आया सर। समझा जब सर। भी दो वेव समझा। एक दूसरे से साथ, हाँ, जब भी दो वेव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगी, तो दो ही कंडीशंस हो सकता है, या तो क्रेस्ट ऑफ वन वेव क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव के साथ कोइंसाइड करे, या तो ट्रफ ऑफ वन वेव अनदर ट्रफ ऑफ वन वेव के साथ कोई। तो अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ ने कोइंसाइड किया तो थीटा का वैल्यू 0, लेकिन अगर क्रेस्ट और ट्रफ ने कोइंसाइड किया तो थीटा का वैल्यू कितना? 180। क्या बात समझा? Yes, sir. Yes, अरे sir. पक्का सबको क्लियर है? यस सर, समझा। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. ये पेज को पूरा देख लो, कुछ भी डाउट है क्या बताओ। ये पेज को पूरा देख लो। सर वो 180 डिग्री वाला एंगल वापस समझाइए ना प्लीज। 180 वाला वापस समझाता हूँ, ठीक है?
तब तक तू ऊपर से नीचे आ जा। और ऐसे ना बोलो कि ये समझ नहीं आया। गुस्सा आएगा तो क्या करूंगा, बस थोड़ा बहुत गाली दूंगा और क्या बोलूंगा तुमको, मार थोड़ी ना सकता हूँ, दूर हूं ना अभी मैं। बट हाँ सर, अभी इम्पोर्टेंट बात है मार्कर नहीं तुम्हारा पहुंचेगा डाउट। हाँ बट इम्पोर्टेंट बात है तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई सर, मार कहाँ सकोगे। वही तो ना। हाँ हो गया पेज। देखो सर ये आप किया एक तो बार जरा, पीडीएफ भी भेज देना। वो तो मैं भेजूंगा ही, क्योंकि मेरी पीडीएफ को ही बहुत लोग नोट्स बना के यूज करेंगे। समझ आया? हाँ वो ब्लर भी बहुत दिख रहा है इसलिए। ब्लर दिख रहा है? वापस ज्वाइन कर ले एक बार। बाकी सबको भी ब्लर अरे दिख रहा है सर। क्या? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। बराबर तो है। हाँ सर। हाँ मैं किसी को वापस ज्वाइन ब्लर दिख करती हूँ रहा सर। है? हाँ किसी को ब्लर दिख रहा है तो प्लीज वो स्क्रीन को वापस ज्वाइन कर ले। मैं ऐसे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कितने आलसी तुम हो मुझे पता है। अगर मैं पीपीटी फॉर्मेट में भेजूंगा ना तो वो पीपीटी बन के डिलीट हो जाएगी। समझ आया? ये कम से कम रहेगा तो तुम्हारे पास, और प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ाया था। समझा? और अगर बाई चांस तुम नहीं लिख पाए तो कम से कम जेरोक्स तो निकाल सकते हो, है ना? अब देख लो, अब मैं यहाँ से बता हाँ रहा हूँ सर, यही तो स्टेटमेंट। करने वाले थे। वही पता है मेरे को, वो अभी कोई बोलेगा नहीं लेकिन करेंगे सब ऐसे। अब पहली बात मैं 180 का फंडा समझा देता हूँ। देखो ये क्रेस्ट है, दिख रहा है? अब सोचो ये ऐसे घूम के वापस ऐसे बन जाएगी तो क्या ट्रफ बन जाएगी? अब बताओ ना मेरा हाथ कितना घूमा, देखो मेरा हाथ कितना घूमा। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो ये क्रेस्ट है, बराबर है, दिखा? यस सर। यस। अब खुद सोचो ये ऐसे घूम के ऐसे ट्रफ बनेगा ना, बताओ ये कितना घूमा, देख के बताओ ये कितना घूमा। हाफ सर्कल। 180। हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री ना, हाफ सर्कल मतलब। यस हाँ। सर। थैंक यू सर। हाँ तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मतलब इतना थैंक यू मत बोला करो। अगर तुमको ऐसा लगा कि मैंने अच्छा ही पढ़ा दिया तो पेटीएम का क्यूआर कोड दे देता हूं मैं। उतना भी अच्छा नहीं पढ़ा है राक्षस, पढ़ाने पे ध्यान दे, सर है ना? हम गरीब है, सर आप फीस, अमीर हो। सर फीस तो दे रहे ना। आहा, आहा। वही मैं बोला शांत कैसे बैठे हैं, बोला कैसा नहीं अब तक इन लोग ने, फीस तो दे रहे हैं। सर आपके स्टूडेंट है ना, क्या कर सकते हैं। क्या बात, बराबर है। देख लो यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। हाँ देखो हर बार क्या किया करो पता है, देखो ये वेव निकली यहाँ से है ना, तो ये कोशिश किया करो कि ये लाइन है ना तुम पीछे ही बनाओ, ताकि वेव हमेशा यहाँ से ही निकले, सो दैट ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होता है। तो क्या, ताकि तुम दिखा सकते हो हाँ भाई वेव यहाँ से निकल रही है, ठीक है? सो देखो एक वेव यहाँ पे जा रही है और दूसरी वेव यहाँ पे जा रही है, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस यस। सो ये वेव जो यहाँ पे जा रही है इसका डिस्प्लेसमेंट में लिख, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1, और ये जो वेव यहाँ पे जा रही है इसका डिस्प्लेसमेंट है y2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, समझा? अब खुद सोचो ये दोनों वेव जब एक दूसरे से कोलाइड होगी तो ये कोई नई वेव बनाएगी, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। वो जो नई वेव ये दोनों बनाएगी आपस में एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करने के बाद, दैट
न्यू वेव इज एक्चुअली नोन एज अ स्टेशनरी वेव्स। अब उसको स्टेशनरी क्यों बोलते हैं वो सारी बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये दोनों वेव के इक्वेशन से स्टेशनरी वेव का इक्वेशन डिराइव करते हैं, स्टेशनरी वेव दिखती कैसे है वो बताते हैं, फिर उसके बाद में आगे पीएचडी करेंगे। क्या बात सबको क्लियर है? देखो अभी मैंने क्या बोला, स्टेशनरी वेव्स ये दो वेव से बनती है, एक वेव पॉजिटिव साइड में ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव नेगेटिव साइड में ट्रैवल कर रही है। ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, तो ये वाली वेव अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। अब ये दोनों वेव जब एक दूसरे से मिक्स होगी तो ये एक नई वेव बनाएगी जिसका नाम है स्टेशनरी वेव। अभी हमें पहले इसका इक्वेशन बनाना है कि ये नई वेव का इक्वेशन है क्या, और फिर मैं बताऊंगा कि ये स्टेशनरी वेव क्यों बोला था और स्टेशनरी वेव दिखती कैसी। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ यस, सर। शाबाश। अब पहले बताओ स्टेशनरी वेव कितनी वेव से बनती है, सोच के बोलना। दो। शाबाश। दो वेव, one wave which is going towards the positive x axis and another wave which is going towards the negative x axis, बराबर है? यस। यस सर। हाँ भाई साहब, टोटल 39 लोग हैं। डोमिनेंट क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे, टोटल 39 लोग हैं, प्लीज ध्यान दो। पहले 60-50 थे ना, इतने जल्दी रिड्यूस हो गए? सर वीडियो ऑफ था, उन लोग को निकाल दिया सर। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो गाइस ये स्टेशनरी वेव दो वेव से बनती है, वन वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अनदर वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, सब समझ आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग अलोंग, इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करती है उसकी इक्वेशन पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। तो y1 का इक्वेशन आएगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर है, यस, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। वैसे ही द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग अलोंग, याद रखना, ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस is given by the formula y2 is equal to a sin ओमेगा t plus kx, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ट्रैवल करती है उसकी इक्वेशन पॉजिटिव होती है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस यस। यस सर। यस सर। यस सर। सो जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है, हाँ नेगेटिव, जो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है उस वेव का इक्वेशन नेगेटिव होता है, और जो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में होती है उस वेव का इक्वेशन पॉजिटिव होता है। दिख रहा है सबको? यस यस सर। अब खुद सोचो, ये दोनों मिलके जब स्टेशनरी वेव बना रही है तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन ये दोनों से ही तो मिलके बना है ना, बराबर है? therefore equation of the stationary wave is given by, therefore equation of the stationary wave is given by। अब बताओ स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कैसे आएगा, ये दोनों वेव को ऐड करने से या सबट्रैक्ट करने से? ऐड कर लो। शाबाश। तो लॉजिकली सोचो, क्या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। यस सर। अब देखो y1 का वैल्यू हो गया a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 का वैल्यू हो गया a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। अब बताओ क्या क्या कॉमन आएगा? ए साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सब कॉमन निकाल दो सर, बराबर है ना? ए। अच्छा सिर्फ a कॉमन आएगा? यस सर। हाँ ये बराबर बोल रही है। अरे हम लोग ऐसे नहीं करते, साइन 30 प्लस साइन 60 अगर मैं बोलूं तो साइन 30 कॉमन निकाल लो सर,
1 + 2 गिव यू 3, तो 3 sin 30 ऐसा करता है क्या? जल्दी बताओ कितने लोग ऐसे सॉल्व नहीं। करते हैं? नहीं ना। तो सोचो ये 30 और 60 में से क्या 30 कॉमन निकाल सकते हो? नो सर। खुद सोचो ना। देखो यहाँ पे इसका एंगल देखो, इसका एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स है और इसका एंगल देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स है। बताओ दोनों का एंगल मतलब थीटा सेम है कि अलग अलग है? थीटा अलग है। अलग है। शाबाश। और थीटा अलग है तो क्या साइन साइन कॉमन निकाल सकते हो तुम? इसमें क्या साइन साइन कॉमन निकाल सकते? ऐसा कभी लिखते नहीं। थे या साइन कॉमन 30 + 60 90 और साइन 90 = 1 ऐसे लिखते हो क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। लॉजिकली सोचो क्या कॉमन आएगा, जल्दी बताओ क्या कॉमन आएगा? ए। याद करो, ये वेले पागले वाले ही गलत बोल रहे हैं जिनको पढ़ाया है मैंने। नहीं सर, Sin- सही बोल। शाबाश। यादव नहीं सही बोला रहेगा ना? हाँ सर। शाबाश। हाँ तो यहाँ पे देखो ए कॉमन निकाला है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आ गया। याद करो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये समझ आया नहीं समझा सबको? ये स्टेप जल्दी जल्दी बताओ। सर बिल्कुल भी नहीं समझा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। हाँ रुको बताता हूँ। ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसमें ये चीज को पकड़ लो ए और ये चीज को पकड़ लो बी। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था पता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और ये डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्या ये सबको फॉर्मूला समझ आया? पहले ये बताओ, फॉर्मूला समझा?